Alaikum warahmatullahi wabarakatuh to all of you. This is Sajid sir from Ideal Institute. Welcome back to my channel. मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे नहीं कहा, जिन्होंने मेरी सहायता नहीं की, जिसकी वजह से उन कार्यों को, उन कामों को मैं खुद करता हूं। इसको कहा गया डॉक्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन की तरफ से, जो कि एक साइंटिस्ट थे जिनका कंट्रीब्यूशन उस दुनिया में, फिजिक्स की दुनिया में तहलका मचा दिया था। इसको दो तरीके से, दो फेसेस में लोग बांटते हैं। एक एल्बर्ट आइंस्टाइन के आने से पहले की दुनिया और उनके आने के बाद की दुनिया। E=mc² जैसा फॉर्मूला जिससे एटम बम वगैरह बनाए गए, या फिर अगर आप बात करें जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी या स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी की अगर बात करें, या ग्रेविटी हो या स्पेस हो, उन सबको एक साइंटिफिक तरीके से सोचने वाले इंसान का नाम डॉक्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन है। अगर उनकी पैदाइश की मैं बात करूं तो उनका जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ। जर्मनी में वो पैदा हुए और उनके फादर का नाम था हरमन आइंस्टाइन और उनकी माँ का नाम था पॉलिन। इन दोनों जो है, इनकी पैदाइश के एक साल के बाद वो लोग म्यूनिक शिफ्ट हुए। म्यूनिक शिफ्ट होने की वजह ये थी कि इनके जो फादर थे हरमन और उनके चाचा जैकब, दोनों एक कंपनी स्टार्ट करे थे जो कि थॉमस अल्वा एडिसन की जो डीसी कंपनी थी, या तो डायरेक्ट करंट कंपनी आप बोल सकते हैं, जिसको इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करने का इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ये लोग बनाते थे। ये जैसा इनको प्रपोजल मिला वो लोग म्यूनिक शिफ्ट हो गए। म्यूनिक शिफ्ट होने के बाद इन लोगों की जिंदगी कुछ ऐसा चली कि 4 साल तक एल्बर्ट आइंस्टाइन बात नहीं करते थे, ज्यादा खामोश रहा करते थे। उनके मुंह से पहला जो सेंटेंस निकला था वो था द सूप इज टू हॉट। उनके पेरेंट्स शॉक हो गए, ताकि वो लोग ये समझते थे कि ये बंद मुद्दू, जिसको हम मुद्दू बोलते हैं, वैसा बच्चा है क्या है, मेंटली रिटार्डेड बच्चा है क्या है, वैसा सोचते थे। लेकिन जब 4 साल की उम्र में उनके मुंह से जब ये सुने तो वो पेरेंट्स परेशान हो गए कि किस तरह ये लड़के ने जो है ना इस तरह का सेंटेंस इस्तेमाल किया। और अगर हम बात करें तो ल्यूटिपोल्ड जिम्नाजियम स्कूल में इनकी प्राइमरी और सेकेंडरी की एजुकेशन कंप्लीट हुई थी। और रही बात इनके एजुकेशन से रिलेटेड, तो ये सवाल बहुत ज्यादा करते थे, क्वेश्चनिंग करना इनकी आदत थी। कोई भी चीज विचार के आधार पे या किताबों में लिखी हुई चीजों को ये विदाउट प्रूफ एक्सेप्ट करना नहीं पसंद करते थे। इनको चाहिए था कि हर चीज इनको एक्सप्लेन हो, अंडरस्टैंड इनको सीधे से करें, ताकि जब कभी भी इनके सामने टीचर्स आते तो इनके सवालों से वो भाग जाते थे। इतने डेंजरस इनके सवाल थे। जो यूनिवर्स है हमारा, यूनिवर्स को समझने की एक जिज्ञासा थी इनमें, समझने की बहुत प्यास थी इनमें। फिजिक्स और केमिस्ट्री को, मैथ्स को बहुत ही अच्छी तरीके से समझते थे। इनको ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक मैथ्स टॉल से करके इनके एक दोस्त थे जो कि इनकी उम्र से थोड़ा बड़े थे, वो इनको ट्यूशन दिया करते थे। तो फिजिक्स और फिलोसफी के क्वेश्चंस ये बहुत ज्यादा उनसे करते थे। मैथ्स टॉल्सो ने इनको एक किताब भी दी थी, ज्योमेट्री, जो कि गर्मियों की छुट्टियों में ही इन्होंने पूरा पढ़ लिया। आप इमेजिन करते थे गर्मी की छुट्टी कितनी रहती, 1 से 1.5 महीने के अंदर उन्होंने ज्योमेट्री की पूरी किताब पढ़ ली, अलजेब्रा पढ़ लिया, पाइथागोरस थ्योरम के खुद ही प्रूफ बना लिया, कैलकुलस जैसी कैलकुलस इंटीग्रेशन, ये सारी चीजों को समझकर इन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। बहुत ही बुद्धिमानी थे। इसीलिए जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके दिमाग को निकाल के रिसर्च किया गया था कि आखिर इनके दिमाग में ऐसा है क्या जो इतना ज्यादा सोचने की इनकी क्षमता थी। ये पढ़ना स्टार्ट कर चुके, काफी अच्छा पढ़ते थे और लैंग्वेजेस में बहुत धीमा पढ़ते थे, बहुत स्लो लर्नर थे लैंग्वेजेस में और अदर सब्जेक्ट्स में। इसके बाद फिर ल्यूटपोल्ड जिम्नेजियम स्कूल जो मैं आपको बताया, आज के टाइम पे वो स्कूल का नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन नाम है। आप इमेजिन कर सकते हैं किस तरह का रेवोल्यूशनरी वो इंसान था कि जो इंसान उस स्कूल में पढ़ा उसी के नाम से उसका स्कूल का नाम रखा गया। बहुत सारे अद्भुत इंसान था वो, और नेचर से बहुत ज्यादा लगाव था उनको। नेचर के साथ साथ नदी, पहाड़ और जो भी अतराफ में उनकी चीजें रहते थे, उन सबको बहुत ही ज्यादा सवाल करते थे उससे रिलेटेड। यूनिवर्स को जानने की बहुत उनमें एक प्यास थी, समझिए आप। जैसा वो वहां पर पढ़ाई कंप्लीट करे, इसके बाद फिर उन लोगों को म्यूनिक से, जो जर्मनी था, वहां से फिर वो लोगों को इटली शिफ्ट होना पड़ा, ताकि जो बिजनेस ये लोग स्टार्ट कर रहे थे हरमन और जैकब, वो बिजनेस कुछ लॉस में चल रहा था। उस वजह से इन लोगों ने वापस अपना इटली में जाना पसंद किया, ताकि जर्मनी में, जैसे आप लोगों को मालूम है, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन यहूदी थे, तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म वहां पर चल रहा था।
उस वजह से ये लोग क्या करे, वहां से इटली मूव हो गए। इटली में कुछ साल रहे, इसके बाद फिर स्विट्जरलैंड मूव करे। इसके बाद फिर प्रॉब्लम ये हुई कि इनको इनके फादर की तरफ से ये एडवाइस मिली कि वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने, जो कि इन्होंने सुन के ये फैसला किया कि स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक में ये एडमिशन ले। तो तभी इन्होंने डिसाइड किया, वहां पर गए। वहां पर जाने के बाद एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद एंट्रेंस एग्जाम में वो फेल हो गए। तो कैन इमेजिन, एल्बर्ट आइंस्टाइन भी फेल होते हैं। तो जो बच्चे फेल हुए उनको मेरी ये एडवाइस है, यू शुड नॉट बी फील लो व्हेन यू आर फेल, यू हैव टू थिंक अगेन यू हैव टू अटेम्प्ट फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। देन वजह ये थी कि जैसा मैं बताया कि मैथ्स फिजिक्स में तो मार्क्स अच्छे आए एंट्रेंस एग्जाम में, लेकिन जो बॉटनी और जो दूसरे सब्जेक्ट थे उसमें ये फेल हो गए। ताकि उसमें और एक वजह ये भी थी, वहां पर फ्रेंच भी एक सब्जेक्ट था। तो उस वजह से क्या हुआ, उनको उस प्रिंसिपल, उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने ये सलाह दी कि वो आरओ जाएं, स्विट्जरलैंड में जाकर उसकी प्रिपरेशन करके वापस आए। फिर 16 साल की उम्र में, फिर नेक्स्ट ईयर 16 साल के हुए वो कंप्लीट करने का, फिर वापस फिर उसी स्विस कॉलेज में, पॉलिटेक्निक में वो एडमिशन लिए। वहां पर वो मिलते हैं एक मेलिवा म्यूरिक से, जो कि बहुत शार्प थी स्टडीज में। मिलेवा से को ये लव करते हैं, देन उनकी उससे शादी होती है। जैसा कहते हैं कि हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, उसी तरह मिलेवे का हाथ उनकी सक्सेस के पीछे है। ताकि ये जब 15 साल की उम्र में थे तभी से इन्होंने रिसर्च पेपर्स लिखना स्टार्ट कर दिया था। और पहले रिसर्च पेपर का नाम इन्होंने दिया था ऑन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द स्टेट ऑफ ईथर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ज्यादा जो है ना, इन्होंने सपोर्ट किया अल्बर्ट आइंस्टाइन को। पेपर, चाहे वो पेपर्स पब्लिश करने का वक्त हो या लिखने का वक्त हो, उन सारे वक्त में ये उनके साथ थी। लेटर ऑन उनका डाइवोर्स हुआ, वो सेपरेट हो गए थे, वो बात अलग है। इसके बाद उन्होंने पीएचडी की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख में कंप्लीट की। वहां पर पीएचडी कंप्लीट करने के बाद वो कुछ कॉलेजेस में प्रोफेसर, एज ए प्रोफेसर भी काम किए। इसके बाद फिर जब वो आगे बढ़े तो बहुत सारे इन्वेंशंस उन्होंने दुनिया को एक्सप्लोर करके बताया था। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि E=mc² का फॉर्मूला हो, या जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, या स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी हो, इन सारे इन्वेंशंस इन्होंने उसके बाद धीरे धीरे दुनिया को फिजिक्स बिल्कुल आसान कर दिया था। ताकि इनका मकसद ही ये था कि हम कुछ ऐसी चीज बनाएं जो नेचर को समझने या यूनिवर्स को समझने के लिए हमें आसानी हो। इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। इसके बाद इनका पीएचडी कंप्लीट होने के बाद सन 1922 में इनको नोबेल पुरस्कार इनको मिला था अमेरिका की तरफ से। ताकि इनके इन्वेंशंस बहुत ही ज्यादा यूजफुल थे। आज के टाइम पे भी हम टाइम ट्रेवल हो, या टाइम मशीन हो, या ब्लैक होल हो, उन सबको जो आज हम जान सक रहे हैं वो इनकी थियरी की वजह से ही मुमकिन हो सका है। तो ये हमारा पार्ट 1 है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को शेयर करें, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे हमें शेयर करें, और यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो सब तक पहुंचाएं। मिलते हैं हमारे सेकंड पार्ट में। टिल देन टेक केयर, फी अमानिल्लाह।